हो गया। रेट लॉ को जानते हैं, रेट लॉ होता क्या है ना। रेट लॉ के अनुसार इसमें 2-3 चीज़ जानना होगा। पहले एक ये जो कोस्ट है इसको हम लोग बड़ी कोस्ट को पढ़ेंगे कंसंट्रेशन, ठीक है। बताया हुए थे ये बड़ी कोस्ट में यदि कुछ भी रहेगा, यदि ए रहेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी रहेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ बी, सी रहेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सी। तो ये रेट लॉ कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा, बोर्ड पे देखिए, किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का। बहुते बार पूछा हुआ है। देखो ए से बी, ये क्या है आपका रिएक्टेंट नहीं, बी क्या है प्रोडक्ट। शुरू वाला रिएक्टेंट है, उस साइड वाला क्या होता है प्रोडक्ट। इधर ये प्रोडक्ट है, ये तो रेट लॉ जो हम लोग निकालेंगे, रेट लॉ क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा, नहीं किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा, किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन हो गया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन होता है, शुरू वाला, तो ये हो गया। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन होता है, शुरू वाला, ठीक है। आ रहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही कहता है रेट लॉ, ठीक है। यही है, किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट आर का मतलब रेट, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, ये, ठीक है। आर हो गया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या होगा, बोलो कांस्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया आपका ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, आर बराबर के, कोई दिक्कत क्या, आर बराबर क्या हो गया, के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। आर बराबर के, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे क्या आएगा, के, ठीक है। ये तो इसको जो है हम लोग डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट, जहां पर वेयर आर का मतलब हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, ये का मतलब रेट कांस्टेंट, ये भी पूछता, हम डिफाइन करते हैं इसको। और ये बड़ी कोस्ट है, इसको क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये मतलब रिएक्टेंट, ठीक है। स्टॉप कीजिए, हो गया। चलिए देखिए, रेट लॉ के अनुसार जो है अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, के अनुसार, ठीक है। रेट लॉ के अनुसार जो है किसी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसका, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसको लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं, ये भी आपको कई बार पूछा हुआ, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसे रेट लॉ को ही कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड
लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, जान लीजिए, ऑब्जेक्टिव पूछता है, जो किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, समझिए अच्छे से, किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो किस पर निर्भर करेगा। देखिए रेट ऐसा नहीं कि वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे भी निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है देखिए, वो डिपेंड करता है रिएक्शन किस टाइप का है। यदि रिएक्शन रिवर्सेबल है तो रेट जो होगा इस पे भी निर्भर करेगा और इस पे भी निर्भर करेगा, है ना। देखो यदि रिएक्शन रिवर्सेबल है तो इस पर भी निर्भर करेगा और तो कहेगा रेट, ऐसे पूछेगा रेट किस पर निर्भर करेगा, तो एक्टिव मास पर। किस पर निर्भर करेगा, चाहे रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो, जो एक्टिव रहेगा उस पर डिपेंड करेगा, है ना। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाएगा, जो भी होगा। माने रेट ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन किस तरह से, इस पर जो है कौन एक्टिव है, मतलब केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो एक्टिव ये है, इस पर डिपेंड करेगा, है ना। चूंकि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में इसी तरह का रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, स्लो, फास्ट, मीडिएबल, सिंपल और कम्प्लेक्स, सब इरिवर्सेबल रिएक्शन होता है। तो इसीलिए रेट जो है ना, यहाँ पर जो रेट होगा वो किस पर निर्भर करेगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। लेकिन एक्टिव मास पर जो ये इक्विलिब्रियम में पढ़ाते हैं, 11वीं में इक्विलिब्रियम में पढ़ाते हैं ये चीज, ए बी, ए से बी बनेगा, बी से ए बनेगा, नहीं ए से बी या बी से, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट यहाँ तो दोनों चीज एक्टिव है ना, तो यहाँ पर रेट दोनों पर निर्भर करेगा। तो ऐसे यदि कहीं ऑप्शन में रहेगा कि रेट डिपेंड, ये पूछा हुआ है, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है, किसी केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, पहला देगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा देगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, और सी दे देगा, मान लीजिए कुछ दे देगा ऐसे, और सी में दे देगा ऐसे, सी में दे देगा जो है ना एक्टिव मास, डी में देगा नन ऑफ दिस, क्या होगा बोलो, एक्टिव मास। रेट किस पर डिपेंड करता है, एक्टिव मास। रेट किस पर निर्भर करता है, एक्टिव मास पर, ठीक है। ये चीज याद रखिए, किसी केमिकल रिएक्शन का रेट किस पर निर्भर करता है, एक्टिव मास, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में हम ऐसे लिख दे रहे, आप लोग पढ़ के बना लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक में क्या बार न पूछा है, रिव्यू रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एनी नहीं लगाएंगे, रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन एक्टिव मास, एक्टिव किस पर निर्भर करेगा बोलो, एक्टिव मास पर। ए प्लस बी या गिव सी प्लस डी, इसका रेट लॉ लिखते हैं। देखो बहुत ही आसान है, मिटाते हैं पर। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी, ए प्लस बी या गिव्स सी प्लस डी, यहाँ से जो रेट लॉ निकालेंगे, रेट डायरेक्टली प्रपोज, एक बार ए पर निर्भर करेगा, एक बार बी पर। तो ए का कंसंट्रेशन, समीकरण 1, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहाँ पे कौन है, ए नहीं है क्या। इसी तरह से रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब कहेगा सी डी पे क्यों निर्भर करेगा, किस पर, यहाँ पे एक्टिव कौन है, ए और बी, तो रेट किस पर निर्भर करेगा, ए और बी। तो एक बार किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए का, एक बार किसका होगा, बी का, ठीक है। अब दोनों को मिलाइए, दोनों को मिलाएंगे तो आर आर, मतलब ये सब एक है, ये आर आर कॉमन है, बाहर आएगा, प्रोपोर्शनल कॉमन है बाहर, और जो कॉमन नहीं रहता वो क्या हो जाता है, गुन्ना, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो गया, यहाँ पे आर बराबर ए और, ठीक है। अब जो हम लोग रेट लॉ लिखेंगे, 2-3 तो दे देगा, मान लो ऐसे दे देगा आपको, ऐसे बोलेगा आपको रेट लॉ लिखने के लिए, ए प्लस बी प्लस सी या गिव्स डी, इसका बोलेगा रेट लॉ। आर एक बार ए का हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देना, एक बार बी का, एक बार सी का, प्रोपोर्शनलिटी साइन के, ए एक बार बी है, एक बार क्या हो जाएगा सी, कोई दिक्कत क्या, तो ये हो गया आपका रेट लॉ, ठीक है। अब इसके बाद जो है, तो अब एक
ट्रिक होता है, यदि पीछे में रहेगा ना, ट्रिक याद रखिएगा, जो कोफिशिएंट है पीछे में रहेगा, मान लो जो 2a है, जो पीछे में रहेगा p से पीछे और p से पावर, जो पीछे में रहेगा उसको कहाँ भेज देंगे, पावर। जो पीछे में रहेगा उसको कहाँ भेजना है, पावर। जैसे 2a से b है ना, इसका रेट लॉ निकालेंगे तो रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीछे में कितना है 2, कहाँ चल जाएगा, पावर। इधर बोर्ड पे जो पीछे में रहेगा उसको कहाँ भेजना है, पावर में। जो पीछे में रहेगा उसको कहाँ भेजना है, पावर में। पीछे में कितना है 2, कहाँ चल जाएगा, पावर। क्या रेट लॉ तो लिखे, रेट लॉ क्या हो गया, ए है ना। जो पीछे में कितना है 2, जो पीछे में रहेगा उसको कहाँ भेजना है, पावर। पीछे में 2 है, इसको कहाँ भेजेंगे, पावर। ठीक है ना। उसके बाद देखिए a + 2b गिव c, इसका जो रेट लॉ लिखेंगे, r एक बार किसका होगा, a का, यहाँ तो पीछे 1 है, b क्या करेंगे बोलो, b के पीछे में कितना है 2 पावर। ठीक है, यहाँ से लिख लो r बराबर किए b और, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सिखा दें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछता है, याद कर लेना है सब। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कितनी देर का बना है, नहीं पता चल रहा है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे a + b गिव c + d, कितना बार ने पूछा है, इसको सीखना है। देखिए पहले रेट निकालते हैं, रेट कैसे निकालेंगे, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक बार कंसंट्रेशन ऑफ a, एक बार क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ b, नहीं होगा a पे पावर नहीं कुछ तो कितना होगा 1, नहीं है b पे पावर 1। ऑर्डर होता है ना, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर का जोड़, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1, ये इस पर पावर कितना है 1, इस पर पावर कितना है 1, इसको जोड़ देंगे, यही क्या हो जाएगा, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या निकल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 = 2, कितना हो जाएगा बोलो, 1 + 1 = 2। ठीक है ना। और देखो 2a + b गिव c + d, इसका रेट निकालेंगे, 8 ये 2 हो गया, b पे 1 नहीं हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पता था भी क्या, जो पीछे में रहेगा उसको कहाँ भेज देना, पावर में, बुझ रहे हैं ना। अब b के पीछे में नहीं कुछ तो 1। ऑर्डर क्या होता है, पावर का जोड़, ऑर्डर क्या होता है, पावर का जोड़। यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। तो इसी तरह से निकालना है, a 3/2b गिव c, इसका जो रेट क्या होगा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, फिर b के पीछे में कितना है 3/2 हो जाएगा ना, पावर में चला जाएगा। तो ऑर्डर क्या होता है, पावर का जोड़, 1 + 3/2, 2 + 3/2, 5/2 कितना हो जाएगा 2 ठीक है। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर का जोड़, सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर का जोड़। देखिए यहाँ पे पावर 1 कितना हो गया 2, यहाँ पावर कितना है 1 3/2 जोड़ देंगे, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर का जोड़ क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, sum of power of reactant concentration in any chemical reaction is called order of reaction, is called order of sum मतलब जोड़,
पावर, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का जो पावर होगा उनका जोड़ है ना, क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर का जोड़। ठीक है, स्टॉप कीजिए। देखो एक चीज याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर जैसे एक चीज ऑब्जेक्टिव में पूछता है H2 + Cl2, H2 + Cl2 HB लाइट 2HCl, ये जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है बहुते बार, जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। उसके बाद N2 + NO2 N2O5 gives NO2 + O2, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, याद रखिएगा। एक और, ये तीनों बराबर पूछता है N2 + 3H2, ये भी जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कल हम लिखाएंगे। इसके बाद लेक्चर से वहाँ पर सर एच भी है। हाँ, इसका ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर याद रखिएगा। इसके बाद टेम्परेचर अति, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये याद रखिएगा, पूछा हुआ है। ये जीरो ऑर्डर हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, है ना। हाँ, ये हो गया आपको जीरो ऑर्डर, एक्सेप्शन के तौर पे याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे देखने से लगेगा आपको, ये देखने से लगेगा सेकेंड ऑर्डर है, क्योंकि पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पावर 2 होगा, लेकिन होता क्या है, ये इस तीनों ठो एक्सेप्शन के तौर पे आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, कल हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए बताएंगे। जैसे R बराबर क्या होता है, Ka, तो इसको हम डिफाइन करेंगे, रेट कांस्टेंट को क्या होता है। उसके बाद इसका यूनिट निकालने के लिए बताएंगे, जैसे K बराबर होता है मोल 1 - n लीटर n-1 और पर सेकेंड। ये जो है, ये वाला हम फार्मूला कल बताएंगे, इस पर कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। और कल फिर टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से आगे इसको बताएंगे। स्टॉप कर दो। लेक्चर देखिए सर कुछ। लेक्चर लेक्चर क्या लेक्चर है, एक मिनट कहने देना। तैयारी अच्छे से करना है, जो भी यूट्यूब से ही बढ़िया से पढ़िएगा। पूरा अच्छे से मतलब बनाना है, कॉपी बनाइएगा अच्छे से। सॉल्यूशन का हम ऑब्जेक्टिव आज से हम डालेंगे, और केमिकल काइनेटिक्स का भी ऑब्जेक्टिव हम डालेंगे उसमें अच्छे से। 5 नंबरिया 2 नंबरिया जो भी क्वेश्चन है इसमें सबको हम वीवीआई करते जा रहे हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, है ना, ऑब्जेक्टिव है ये, जैसे ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट हो गया तो इसको हम डिस्कस कर दिया। आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो ये वाला आएगा आपको, टकराएगा, फिर ये भी ऑब्जेक्टिव में टकराएगा। तो ऑब्जेक्टिव वाला जो भी पॉइंट है उसको हम तीर मार के लिखा दे रहे हैं, है कि नहीं। और ऐसे आपको लगता होगा 15-20 मिनट का क्लास जो है ये इतना ही देर का है, ऐसा नहीं है। ये 20 मिनट का क्लास बनाने में 1 घंटा पढ़ाते हैं तब जाके ये बनता है। 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाते हैं तब जाके इतना मिनट का वीडियो बनता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं कि 20 मिनट 25 मिनट का देर है तो कम देर है। आप उतारिए कॉपी में तब पता चलेगा, 2 पन्ना 3 पन्ना हो जाएगा। ठीक है, और पढ़िए अच्छा से, विश्वास कीजिए पूरा एकदम। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक हम टॉपिक देते ही रहेंगे, और उसके बाद लॉकडाउन खुलेगा तो ऑर्गेनिक वाला क्लास जो है हम वहीं पे स्टार्ट करेंगे। कोई बच्चा ऐसा वेट करते हुएगा सर ऑर्गेनिक यूट्यूब पे पढ़ा देगा, तो यूट्यूब पे हम ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाएंगे, और ऑर्गेनिक पढ़े वो करेंगे तो उसका कुछ कंडीशन के साथ हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। फिजिकल हम पूरा पढ़ा देंगे, फिजिकल इनऑर्गेनिक पूरा यूट्यूब पे दे देंगे वीडियो, और ऑर्गेनिक हम वहीं पे स्टार्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि सब दिन लॉकडाउन रहेगा, जैसा है वैसे चलते रहेगा। ऐसा भी ये भी फिक्स नहीं है आपको फरवरी में एग्जाम ले ही लेगा। ठीक है, तो हम जो वीडियो देंगे फिजिकल का पूरा वीडियो देंगे, पूरा थ्योरेटिकल जितना चैप्टर है फिजिकल का सब का देंगे, इनऑर्गेनिक का भी चैप्टर का देंगे, लेकिन ऑर्गेनिक का हम नहीं देंगे। ऑर्गेनिक क्लास में ही पढ़ाएंगे, लाइव नहीं समझ पाइएगा ऑर्गेनिक में, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रैक्टिस का चीज़ होता है, बनाने वाला चीज़ होता है। डीपीएस दे करके उसको असाइनमेंट दे करके बनवाया जाएगा, क्लास में ही बनवाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए फिजिकल आप लोग इनऑर्गेनिक बढ़िया से पढ़िए अच्छे से। ठीक है।